नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मैं आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो आप सभी से एक उम्मीद आशा करता हूँ कि आप सभी मेरी इस वीडियो को प्रेम पूर्वक अंत तक ज़रूर देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी है एक राजा के लड़के की और उसके सेनापति के लड़के की। ये राजा का लड़का जिसका नाम रोहित है और जो सेनापति का लड़का है उसका नाम अमित है। रोहित और अमित आपस में बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं दोस्तों। इनकी दोस्ती इतनी गहरी होती है कि ये साथ ही साथ पढ़ने जाते हैं, आकर काम भी साथ ही साथ करते हैं स्कूल का, और खाना भी साथ ही साथ खाते हैं और साथ ही साथ खेलते हैं। रोहित जो राजा का लड़का है वो किसी और के साथ नहीं खेलता, बाकी बस जो राजा का सेनापति है उसका जो लड़का है अमित, उसी के साथ खेलता है और उसी के साथ रहता है और रात में ज़्यादातर उसके साथ सो भी जाता है। एक दिन होता क्या है कि उसके यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए होते हैं और राजा से कहते हैं वो गेस्ट कि ये बहुत गलत है, आपका लड़का एक मंत्री के लड़के के साथ इतनी गहरी दोस्ती बना रहा है, ये अच्छा नहीं है। बेशक चाहे अभी वो छोटे छोटे हैं पर ये अच्छा नहीं है। आप कहाँ राजा, वो आपका कहाँ नौकर मंत्री, और ये राजा साहब बहुत गलत है। तो वो राजा को थोड़ा इतना चढ़ा देते हैं कि राजा को ये फील होने लगता है वास्तव में ये तो बहुत गलत है। और राजा सुबह में ही इस चीज़ का एक्शन लेता है और अपने लड़के को उससे मिलने नहीं देता और मंत्री को भी कहता है कि अपने लड़के को मेरे लड़के से दूर रखना तुम आज से। तो मंत्री घर पर जाकर अपने लड़के से पूछता है क्या तुमने कोई गलती करी है, कोई बात है, बताओ क्या बात है, तुमने राजा के लड़के से कुछ बोला है? तो वो कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ही गहरे दोस्त हैं और पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो अलग अलग पढ़ने जाते हैं तो राजा का लड़का राजा से सवाल करता है आप मुझे मेरे दोस्त से क्यों नहीं मिलने देते हो, उसके साथ क्यों नहीं खेलने देते हो, पापा क्या बात हो गई है? तो राजा कोई जवाब नहीं देता। जब ज़्यादा राजा का लड़का राजा को फोर्स करता है तो राजा बताता है कि वो बेटा छोटा है, वो हमारा नौकर का लड़का है, उसके साथ तुम्हें खेलना कूदना नहीं चाहिए, उसके साथ तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। तुम अपने जैसे हमारे संग के लोग हैं उनके साथ, उनके बच्चों के साथ टाइम बिताओ, उनके साथ खेलो। राजा हो तुम, राजा के लड़के हो, होने वाले राजा हो, तो तुम्हें ऐसे मंत्रियों के लड़के के साथ खेलना कूदना शोभा नहीं देता। तो दोस्तों होता क्या है कि जब उन पर ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है मिलने से, तो राजा का लड़का नहीं मानता और छुप छुप कर उससे मिलने जाता है। एक दिन जब इस बात की खबर राजा को पड़ती है तो राजा उस मंत्री के लड़के को उस देश से बाहर निकलवा देता है और जंगल में छुड़वा देता है। अब जब वो लड़के को जंगल में छुड़वाता है उस समय राजा का लड़का स्कूल में पढ़ रहा होता है। जब वो लौट के आता है और चुपचाप उससे मिलने जाता है तो उसकी मम्मी रो रही होती हैं और वो पूछता है कि अमित कहाँ है, बताओ आंटी। तो वो बताते कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जो राजा साहब हैं, जो तुम्हारे पापा हैं, उन्होंने अमित के लिए देश से बाहर निकलवा दिया, जंगल में छुड़वा दिया है उसमें। वो इतनी खबर सुनते ही तुरंत अपने घोड़े पे बैठता है और उसके जंगल की तरफ चलने लग जाता है उसे ढूंढने के लिए। होता क्या है, वो उसी जंगल में पहुंच जाता है और वहीं जंगल में पहुंचने के बाद वो उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ देने लग जाता है अमित अमित चारों तरफ, पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। शाम हो जाती है, एक बड़े से बड़ का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा बड़ का पेड़ होता है, वहाँ पर अमित बैठा होता है और जो रोहित है वो भी अपने घोड़े के साथ लास्ट में वहीं आ जाता है और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। रोहित अपना घोड़ा उस पेड़ से बांधता है और अमित से चिपक कर रोने लगता है कि ये क्या हो गया। उसके बाद अमित कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपना मेरे लिए राजपाट नहीं छोड़ना चाहिए था, तुम अपने पापा को छोड़ा, ये अच्छी बात नहीं है। रोहित उसकी कुछ नहीं सुनता और रोहित कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है भाई, मुझे पानी पिलाओ। तो अमित उसके लिए पानी की खोज में जाता है जंगल में और उसको वहीं छोड़ जाता है कि तुम यहीं इस पेड़ के नीचे बैठे रहना, मैं आऊँगा अभी 1 घंटे में।
तो वो देख कर आता है, तो वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जंगल में ही एक झील सी जा रही होती है, तालाब सा होता है एक, वहाँ से वो उसके लिए पानी लेकर आता है, उसे पानी पिलाता है। उसके बाद रात में वो वहीं पर उसी पेड़ के नीचे सोते हैं। अमित बैठ जाता है और राजा का लड़का उसके पैरों पे सर रखकर गोद में उसकी में सो जाता है। अब रात में उसी पेड़ के ऊपर एक तोता और मैना, ये दोनों बैठे होते हैं, और मैना तोता से बोलती है कि आप मुझे कुछ कहानी सुनाओ, और कहानी बिल्कुल रियल होनी चाहिए, सच्ची घटना होनी चाहिए। तो तोता कहता है कि चलो, अगर तुम्हारी आज यही इच्छा है तो आज यही कहानी सुनाते हैं। तो तोता कहता है मैना से कि ये जो 2 लड़के बैठे हैं, देख रही हो इन्हें? कि हाँ देख रही हूँ, कि ये एक लड़का राजा का है और एक उसके मंत्री का लड़का है। अब तुम्हें पता है इनके साथ क्या होने वाला है सुबह को? तो कि नहीं, तो बताइए आप क्या होने वाला है। कि इनके साथ जैसे ही ये राजा का लड़का सुबह उठेगा और उसके बाद ये आगे के लिए चलेंगे जंगल से बाहर निकलने के लिए, तो एक यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर जो पेड़ बड़ का यहाँ पर है, इतना इससे भी और बड़ा पेड़ बड़ का 2 किलोमीटर आगे खड़ा हुआ है, और वो राजा के लड़के की तलाश में खड़ा हुआ है। जैसे ही राजा का लड़का वहाँ होकर निकलेगा, उस रास्ते पे होकर, वो पेड़ धड़ाम से उसके ऊपर गिर जाएगा, वो मर जाएगा। और इसकी पूरी जितनी भी वो होगी, वो अमित के ऊपर आ जाएगी, ये जो मंत्री का लड़का है इसके ऊपर आ जाएगी कि इसने इसको मारा है, वो आरोप इसके ऊपर आ जाएगा और ये फंस जाएगा। तो कि महाराज ये तो बहुत गलत बात है। अब होता क्या है आपको मैं बताऊं, अमित सोता नहीं है, वो पेड़ से कमल आके बैठा है और सब बात सुन रहा है चुपके से, आंख बंद करके कि क्या हो रहा है। तो मैना कहती है तोता से कि ये बताओ महाराज, ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, इसका कुछ उपाय नहीं है। तो तोता कहता है बिल्कुल उपाय है। अगर ये दोनों खेल कूद में लग जाएं, जैसे एक दूसरे को पकड़ने में, एक दूसरे से आगे रेस में निकल जाएं, दोनों रेस लगा लें कि भाई कौन आगे निकलेगा, चलो दोनों रेस लगाते हैं, तो ऐसा हो सकता है एक दोनों आगे पीछे रह जाए, कोई ना कोई बच जाए। तो क्या अच्छा महाराज, तो अगर यहाँ से ये बच गया फिर क्या होगा? कि यहाँ से अगर ये बच गया तो बचेगा फिर भी नहीं। कि महाराज फिर क्या होगा? कि देखो, ये अगर यहाँ से बाहर निकल गया तो 10 किलोमीटर चलने के बाद एक मैदान सा आएगा, और वहाँ पर एक सोने की छड़ी पड़ी हुई होगी, और जैसे ये लड़के की ध्यान जाएगी राजा की उस छड़ी पर, ये उसे अपने घोड़े पे से उतरकर पकड़ने के लिए भागेगा, उठाने के लिए। और जैसे ही ये उसे उठाने के लिए भागेगा, वैसे ही वो तुरंत सांप बन जाएगा, और सांप उसके हाथ में कई जगह काट लेगा और वो वहीं मर जाएगा। तो कि महाराज ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। मैना फिर बोलती है कि ये तो बहुत गलत है, अब ये बताओ ऐसे कैसे, फिर कोई उपाय बताओ इसका। कोई उपाय नहीं है। तो कि उपाय तो इसका भी है, कि बताओ क्या उपाय है। कि उपाय ये है कि ये जो लड़का है अमित, मंत्री का जो लड़का है राजा की का, ये अगर फटाफट से उस पर पहले ही निगाह कर ले, राजा के लड़के से पहले ही निगाह कर ले, रोहित से, और फटाफट से अपनी तलवार से उस लाठी को काट दे, उस छड़ी को काट दे बीचा बीच में से, तो वो सांप वहीं मर जाएगा। पर इसको गौर करना पड़ेगा, राजा के लड़के की निगाह पड़ने से पहले इसे ये काम करना होगा। अब अमित तो बैठा बैठा सुनना था, राजा का लड़का उसकी गोद में सो रहा था रोहित, और वो सुनना था सब बैठा बैठा कि भैया ये क्या हो रहा है। अब कुछ नहीं। तो कि महाराज, अब मैना फिर बोलती है कि महाराज फिर क्या होगा आगे। कि अब जैसे ही ये हंसी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे, तो जैसे ही दूसरे प्रांत में पहुंचेंगे, दूसरे देश में पहुंचेंगे, तो वहाँ के कुछ सेना वाले और सेनापति और सैनिक इन दोनों के लिए पकड़ लेंगे। कि क्यों पकड़ लेंगे महाराज? कि वहाँ एक ऐसा रूल है कि जोन सा कोई भी आदमी वहाँ पर घुसता है नया, किसी और देश का आता है, तो वहाँ का राजा जो है अपनी लड़की से उस इंसान की शादी कराता है, और अब तक 51 शादी करा चुका है, और शादी की रात
उसका पति नहीं बचता। सबसे दुखद घटना ही है, शादी की रात ही वो पति ख़त्म हो जाता है जिससे राजा अपनी लड़की की शादी कराता है, वो लड़का ख़त्म हो जाता है। तो कि ये तो और बुरा हो गया। फिर तो क्या होगा इसका, तो कि देखो जैसे ही मंत्री और उसकी जो सेना है वो इन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले जाएगी, राजा शादी की बात करेगा, तो सबसे पहले जो बारोटी पे गेट है वही गिर जाएगा और ये लड़का वहाँ मर जाएगा राजा का। वहाँ से बच गया तो रात में तो 101% मरना ही मरना है, क्योंकि 51 मर चुके हैं अब तक, तो ये कौन सा बड़ा कहाँ की खेत की मूली है, ये मरेगा। तो कि महाराज अब इसका तो उपाय बताओ, कुछ तो उपाय होगा, आपने तो इसकी मौत का बखान कर दिया पूरा, हर जगह ये मर ही रहा है, इसे कब तक बचाया जाएगा, करके ये लास्ट है, अगर यहाँ से बच गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अच्छा, तो इसका महाराज उपाय बताइए आप, क्या उपाय है इसका, कैसे बच सकता है ये। कि अगर मानो हमारी कोई ये बात सुनना हो, अब हम दोनों बात कर रहे हैं ये तोता मैना, अब तीसरा भी कोई सुनना हो मानो और वो बता दे कि ऐसे ऐसे बात है, तो ये बच जाएगा। तो कि ये तो बताओ कि ये कैसे बारोटी पे गिर गया, कैसे बचेगा, रात में क्या होता है, कैसे उसके पति मर जाते हैं लड़की के, क्या कारण है। कि देखो पहले तो वो बारोटी का गेट गिर जाएगा, वहाँ से मर जाएगा ये। तो उसका उपाय क्या है महाराज, कि भैया देखो उसका उपाय ये है मैं ना, कि अगर वहाँ बांसों की और फूल का गेट बना दिया जाए तो वो गिरेगा तो सही, पर उससे राजा के लड़के को या किसी भी लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मरेगा नहीं, कोई चोट भी नहीं आएगी। तो महाराज बहुत अच्छा उपाय, चलो अब रात की ओर बताओ महाराज, रात का क्या कारण है। तो कि रात का कारण ये है कि रात में जैसे ही ये सो रहे होंगे रोहित और वो राजा की लड़की शादी होने के बाद, तो 12 बजे, ठीक 12 बजे उसके पेट में से, लड़की के में से एक नागिन निकलेगी जो कि बहुत जहरीली है, और वो राजा के लड़के को चुपके से ही काट लेगी और राजा का लड़का वहीं के वहीं मर जाएगा। कि महाराज ये तो बहुत बुरी बात, अब क्या करें, इसका कोई उपाय। कि देखो मैं ना, उपाय इसका भी है पर थोड़ा सा रिस्क तो है। कि क्या उपाय है, कि रात में 12 बजे से पहले कोई आदमी घड़ी लगाकर ताक में बैठ जाए तलवार लेकर, और जैसे ही वो लड़का उसके पास मतलब लेटा हो, लड़के लड़की वो, और जैसे ही 12 बजे वो उसके पेट में से वो नागिन निकले, और जो लड़का उसे देख रहा हो वो 12 बजे जैसे ही निकले तुरंत तलवार लेके तैयार हो जाए, बीच में से काट दे उसे, वो मर जाएगी, बात खत्म हुई। तो कि महाराज फिर कोई दिक्कत है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये खूब जिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन। तो अच्छा महाराज कि हाँ, कि अगर ये जो हमारी कोई बात सुनना होगा हम दोनों से अलग, अगर इस बात को कोई तीसरा सुनना होगा, मानो ये लड़का सुनना हो, इनमें से कोई सुनना हो, और वो अगर इनको बता देगा तो वो पत्थर का और हो जाएगा, इतनी बात और गारंटी की है। मानो अगर ये जो अमित है ये इस बात को सुनना होगा और ये अपने दोस्त को सारी घटना सुबह को बता दे कि मैंने तो भैया ऐसे ऐसे कहानी सुनी है, तो वो जबी का जबी पत्थर का हो जाएगा पूरा। तो कि महाराज इसका फिर कुछ उपाय, अरे कि मैं ना, इसका भी उपाय है। कि उपाय क्या है, कि मानो अगर इसने ये सच्चाई इनको बता दी राजा के लड़के को अमित ने, और ये पत्थर का हो गया, तो राजा का जो लड़का है उसका जो पहला पुत्र होगा उसकी बलि अगर ये इसके ऊपर चढ़ा देता है तो ये फिर दोबारा फिर ठीक हो जाएगा, जो भी इंसान पत्थर का होगा। तो कि बहुत बढ़िया महाराज। अब इतनी बात सुनकर तोता मैना उड़ जाते हैं और 4 बज जाते हैं सुबह के। अब तोता मैना तो उड़ जाते हैं, पर वो जो लड़का है अमित, वो बड़ा चिंता में पड़ जाता है, और राजा के लड़के की आंख खुलती है 6 बजे। अब राजा का लड़का तो अपने दोस्त के पास है, अमित के पास, बड़ा खुश है रोहित, कोई दिक्कत नहीं है उसे, पर राजा का जो लड़का है वो तो खुश है। अब अमित की जो दिक्कत है वो रात रात में इतनी बढ़ गई है कि बेचारा मुँह उतरा हुआ है, बड़ा परेशान है। अब रोहित पूछ रहा है, भाई तू इतना परेशान क्यों है, मैं तेरे पास आ गया, हम दोनों दोस्त साथ साथ हैं, हमें हमारे पापा कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा, तू टेंशन मत ले और खुश रहे, और चल भाई यहाँ से चलते हैं अब। तो कि ठीक है भाई चलते हैं। अब अमित कहता है वही बात रोहित से कि भाई देख चलेंगे तो सही,
एक शर्त है, और शर्त क्या है, खेलेंगे, कुछ खेल के चलेंगे ऐसे नहीं। एक ये खेल है कि हम क्यों ना चलते चलते ऐसा करें कि रेस लगाएं दोनों जने, देखते हैं कौन एक दूसरे से आगे निकल जाता है। ठीक है, चल ठीक है भाई। अब उन दोनों के अंदर रेस लग जाती है। अब राजा का जो लड़का है उसके पास घोड़ा होता है और अमित के पास घोड़ा नहीं होता है, और अमित कहता भी नहीं है कि तुम मुझे घोड़ा दे दो, क्योंकि वो चाहता है कि वो आगे निकल जाए। तो वो दोनों रेस लगाते हैं, और राजा का लड़का जैसे ही आगे निकलता है वैसे ही धड़ाम से वो पेड़ गिर जाता है, जो बड़का बहुत बड़ा पेड़ खड़ा होता है, और अमित घबरा जाता है, बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है, रोहित रोहित कर कर। पर रोहित ठीक होता है, आगे निकल जाता है। रोहित कहता है अमित भाई मैं ठीक हूं, कोई बात है तुम्हें, क्या हुआ? तो वो भी चिल्लाता है उधर से। अब जैसे तैसे अमित निकलकर रोहित के पास पहुंचता है और उससे चिपक जाता है और रोने लग जाता है, और वो देखने जाता है कि तू ठीक है कि नहीं। तो रोहित बोलता है भाई मैं ठीक हूँ, और ये पेड़ ऐसे ऐसे गिर गया और मैं तो बहुत आगे निकल आया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो रोहित जो है, रोहित बोलता है यार अगर तुम आज ऐसा नहीं बोलते अमित भाई कि ये खेल खेलते हैं, तो शायद क्या पता ये पेड़ अगर मैं 1 सेकंड भी इधर होता तो मेरे ऊपर गिर जाता और मैं मर जाता। तो अमित बोलता है चलो भाई कोई बात नहीं, ऐसे हुआ वैसे हुआ जैसे भी हुआ सब भगवान की देन है, अब चलते हैं, डोंट माइंड। तो अमित और रोहित दोनों आगे बढ़ जाते हैं, पर अमित का दिमाग चिंता में होता है। अब उसका जो बात थी तोता मैना की, वो कुछ परसेंट सत्य हो गई है, वो पेड़ गिर गया है। तो अमित जो है अब और ज़्यादा पैनिक है, और ज़्यादा वो एक तरह से देख रहा है कि अब क्या पता आगे क्या होने वाला है। तो उसके दिमाग में वही बात आती है कि आगे एक छड़ी मिलेगी सोने की। तो पूरा जो फोकस है ना उसका, रोहित कितनी ही बात कर रहा है वो उसकी बात नहीं सुनना, बस वैसे ही हुआ कर रहा है, पर उसका जितना ही फोकस है वो उधर लगा रहा है कि कहीं वो छड़ी जैसे भी मिले मैं उसको फटाफट से तलवार से काटूं। अब होता भी ऐसे ही है, राजा के लड़के की निगाह एक साथ पड़ती है उसी छड़ी पर, सोने की पर, और 1 सेकंड पहले अमित की पड़ती है। अमित फटाफट से कूद के उसे काटने के लिए भगता है, पर राजा का लड़का ये सोचता है कि वो उसे छीनने के लिए, उसे उससे पहले पाने के लिए भाग रहा है। पर अमित जो है कामयाब हो जाता है, और उसे उठाने से 1 सेकंड पहले वो उसे काट देता है, और वो सांप बन जाता है बहुत काला भयानक, और रोहित घबरा जाता है। अब रोहित ये कहता है भाई ये क्या किया तुमने, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम ये सोने की छड़ी लेने के लिए मुझसे पहले भाग रहे हो, पर तुमने ये क्या किया, तुम्हें कैसे पता था कि ये ऐसे काटने से सांप बन जाएगा? अब उसके दिमाग में, रोहित के में कुछ आता है कि इसने मुझे पेड़ से बचाया और इसने मुझे ऐसे बचाया, तो कुछ ना कुछ उसे पता है। पर अमित एक बात कहता है भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैंने तलवार इस वजह से बीचों बीचों मारी थी कि एक हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा और एक मैं ले लूँगा, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। वहाँ तक फिर बात जो है दब जाती है, और रोहित के दिमाग में से फिर बात निकल जाती है वो वाली। पर रोहित फिर भी उसे थैंक्स बोलता है कि भाई तुमने अगर ऐसा किया तो मेरी जान बच गई, वरना मैं अगर इसे लेकर अपनी हाथ में पकड़ लेता तो ये सांप मुझे काट लेता और मैं मर जाता। फिर अमित वही बोलता है चलो कोई बात नहीं, सब भगवान का वो है और दिक्कत मत लो, चलते हैं। अब जैसे ही वो आगे चल रहे होते हैं तो अमित के दिमाग में वही बात चल रही होती है कि अब ज़रूर हम जैसे ही कहीं दूसरे देश में पहुंचेंगे तो हमें अब सेना वाले पकड़ेंगे, सैनिक जरूर, क्योंकि जब 2 घटना बिल्कुल हो चुकी हैं हमारे साथ तो तीसरी होनी ही होनी है। तो तोता और मैना की जो बात थी उस पर उसे पूरा विश्वास हो जाता है, और अमित का दिमाग बस वहीं चल रहा होता है। अब जैसे ही वो दूसरे देश में सीमा में घुसते हैं तुरंत वहाँ के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। अब रोहित घबरा जाता है, रोहित कहता है भाई तुम हमें क्यों पकड़ रहे हो, हम तो ऐसे ऐसे ये वो, कोई चोर नहीं है, कोई वो नहीं है, और मैं ऐसे ऐसे राजा का लड़का हूँ ये वो। पर वो सैनिक कुछ भी नहीं सुनते, वो अपने मंत्री के पास लेके जाते हैं और मंत्री राजा के पास लेके जाता है और बात वहीं आ जाती है। अब राजा कहता है देखो तुम 2 हो, या तो
तुम शादी कर लो, अमित से बोलता है, या रोहित तुम शादी कर लो। अब अमित बोलता है भाई मैं शादी नहीं करूँगा। उसने मन में भी सोच रखा था, क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर मैंने शादी कर ली तो रोहित को इस घटना के बारे में कुछ नहीं पता और मैं मारा जाऊंगा। तो रोहित को वो कहता है कि भाई तुम राजा के लड़के हो, मेरे दोस्त मुझसे बड़े भी हो, तुम शादी कर लो, मुझे बहुत खुशी है। ऐसा ही होता है। अब राजा का जो महल है जहाँ पर वो हैं दोनों जब भी इस समय, तो अमित ये बोलता है कि राजा साहब एक हमारी आपसे शर्त है कि जो आपकी बारोटी होती है जिस जगह पर, वो जो गेट है उसे तोड़वा दो, उसे तोड़वा कर फूलों का गेट बनवाओ, हम जब भी शादी करेंगे और मैं अपने दोस्त के साथ साथ रहूँगा। दोनों शर्त मान ली जाती हैं। वो जो बारोटी का गेट है वो तोड़वा दिया जाता है और वहाँ बहुत ही सुंदर फूलों का गेट बना दिया जाता है। अब जैसे ही बारोटी के लिए जाता है राजा का लड़का, जो वो फूलों से गेट बनाया है वो धड़ाम से गिर जाता है। अब वहाँ लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। पर अमित, उसे पता है सब कुछ, तो वो शांति से उस रोहित को निकालता है वहाँ से आराम से और कहता है चलो कोई बात नहीं, जो हुआ कोई दिक्कत नहीं। और राजा उसकी तारीफ़ करता है अमित की कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं बोलते, ये शर्त तुम आज नहीं रखते, तो ये तुम्हारा दोस्त यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और रोहित भी उसके लिए फिर से थैंक यू बोलता है। अब दोस्तों आगे शादी होती है। शादी होने के बाद जैसा अमित ने बोला था कि मैं साथ साथ रहूँगा, तो रोहित से अमित बोलता है भाई देखो मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। अब रोहित इस बात पे थोड़ा सा घबरा जाता है और उसे गुस्सा आ जाती है कि भाई ये गलत बात है तेरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर कोई ऐसी ही बात थी तेरे दिमाग में तो तू शादी करता, मैं बिल्कुल एग्री था इस बात से, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसा थोड़ा ही ना होता है भाई अमित, ऐसा नहीं होगा कि देख भाई मेरी शर्त थी, अपने ससुर से बात कर ले और किसी से बात कर ले, शर्त थी, पहले ही बोला था मैंने। कुल मिला के ये बात तय हो जाती है कि वो वहीं सोएगा, उसका भी एक वहीं बेड पड़ जाता है उसी रूम में, और वो तीनों सोने लग जाते हैं। पर अमित जो है वो सोने का बस नाटक कर रहा है, वो सो नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जब इतनी घटना सत्य हो गई, इतनी बात सत्य हो गई, तो ये भी होनी ही होनी है। वो बिल्कुल श्योर हो जाता है इस बात से। अब जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, उससे 15 मिनट पहले तलवार लेकर वो बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। और 15 मिनट बाद बिल्कुल वैसा ही होता है दोस्त जैसा उस तोते ने बोला था। वो नागिन उसके पेट में से निकलती है और उनके बीच में गैप होता है और उसकी लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही वो बढ़ती है वैसे ही खटाक से अमित उसे काट देता है। अब अमित उसे काट तो देता है, पर प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है कि उसके जो जहर के छींटे हैं, जैसे वो कटती है नागिन, तो वो लड़की के होठों पे चले जाते हैं। अब अमित घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इस लड़की ने अपने होठों पर जीभ लगाई तो लड़की मरेगी, अगर लड़का लड़की ने दोनों ने इन्होंने किस किया तो ये मरेंगे। अब वो बहुत घबरा जाता है, तो वो फटाफट से उस नागिन को वहीं छोड़ता है और अपने रूमाल लेता है और अपने हैंकी से उस लड़की के धीरे धीरे होठ पोंछना चालू करता है। उसके बाद वो उसका जहर जो है वो हल्का सा पोंछ देता है होठ पे से, उस नागिन को फेंक कर आता है। इतने में ही वो देखता है कि उसकी गर्दन पे भी छींटे लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से भी हैंकी से उसे साफ करता है। अब जैसे ही वो साफ करता है, लड़की की आँख खुल जाती है और लड़की चिल्लाना चालू कर देती है। इतने में रोहित भी जग जाता है। अब जब रोहित की भी आँख खुल जाती हैं तो रोहित भी बहुत गुस्सा करता है अपने अमित दोस्त पर कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू इसलिए सोया था क्या इस रूम में, ये सब करने के लिए? अगर तू यहाँ पे सोया था तो तूने शादी क्यों नहीं करी? मैंने तुझसे बोला था भाई तू शादी कर ले, तूने क्यों तो मेरी शादी कराई और क्यों तू अब ऐसी कर रहा है? तो वो बहुत गुस्सा होता है, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है रोहित अमित पर। और रोहित बोलता है भाई अब तुझे बताना होगा
कि तूने ऐसा क्यों किया, या तो तू शादी ही करता, और अगर तुझे शादी नहीं करनी थी, कोई बात नहीं थी, तो भाई तूने ऐसा क्यों किया, तू क्यों इस रूम में सोया, क्यों ये तू कर रहा है रात में 12 बजे, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। अब तुझे मुझे अमित बताना होगा ज़रूर हर हालत में। वो अपनी दोस्ती की कसम दे देता है रोहित, और अमित बेबस हो जाता है। बहुत लड़ाई हो जाती है दोनों दोस्तों में। लास्ट में अमित बोलता है ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे बताने तैयार हूँ। सुबह यहाँ पे पास में एक गंगा जी का घाट है, वहाँ चलते हैं, वहाँ दोनों बात डिस्कस करेंगे बैठकर। मैं सारी बात तुझे शुरू से लास्ट तक बताने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों होता क्या है, सुबह होती है और रोहित सोता नहीं है रात में, उससे वही चिंता खाई जाती है। अब सुबह जैसे ही रोहित को और उस लड़की को सब साथ में देखते हैं, राजा से लेकर सब पूरी प्रजा, इतना जश्न बनता है वहाँ पर, क्योंकि 51 पतियों के बाद ये एक ऐसी शादी है जो सुबह को लड़का और लड़की दोनों जिंदे उठे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अब राजा तो बहुत जश्न मना रहा होता है, पर रोहित के होश उड़े हुए होते हैं, क्योंकि रोहित के साथ जो रात में हुआ है वो बहुत ही गलत है। अब रोहित को कुछ पता नहीं, रोहित को बस ये है कि बस कैसे भी पता चले कि अमित ने ऐसा क्यों किया। वो खुश नहीं होता, बाकी सब जश्न मना रहे होते हैं कि भाई लास्ट में ये ऐसे लड़के आए हैं जो ये बचाए 51 लड़कों के बाद, वरना रात में कोई नहीं बचता। दिन में शादी होती है, रात में मौत हो जाती है। अब वहाँ से रोहित निकलता है, अमित को लेता है और गंगा जी पे जाते हैं। तीनों जने जाते हैं, रोहित की वाइफ और अमित। अब जैसे ही तीनों जने वो गंगा जी पे पहुंच जाते हैं, घाट पर पहुंच जाते हैं, वहां पहुंचते ही रोहित तुरंत सवाल करता है बता भाई अमित क्या बात थी। अमित क्या करता है, बैठता है वहां पर, बोलता है रोहित से भाई बैठ बताता हूं। तो अमित बताना स्टार्ट करता है, और अमित बताने से पहले बोलता है भाई देख, इस चीज़ को बताने के बाद मेरे साथ ऐसा ऐसा होगा, मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा। मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। रोहित बोलता है भाई तू पत्थर का हो चाहे डायमंड का हो, चाहे तू सोना बन जा, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बात बता, घुमा मत मुझे। वो फटाफट से उसे बताना चालू करता है और पूरी स्टोरी शुरू से लास्ट तक उसे बताता है। अब जैसे ही वो ये बताने वाला होता है कि मेरी जो शादी करवाई है और उसके बाद रात में जो मैं कर रहा था, क्योंकि रोहित बार बार वही पूछ रहा था कि हाँ चल भाई यहाँ तक तो ठीक है, तूने मेरी जान बचाई, पेड़ गिरा वहाँ से बचाई, वो सोने का जो छड़ी थी वहाँ से बचाई, बारोटी पे बचाई, अब रात में क्या कर रहा था भाई तू ये बता दे। अब इतने बताते ही अमित जो है गर्दन तक पत्थर का हो चुका है, पर रोहित को इस बात की कोई फिक्र नहीं। वो कह रहा है हो जा पत्थर का हो रहा है, भाई तू मुझे ये बता रात में क्या कर रहा था। अब अमित बोल रहा है भाई अगर मैंने ये बता दिया तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा, मान जा मत पूछ भाई, तू बता, चाहे पत्थर का हो जा चाहे किसी को हो जा, मुझे कोई मतलब नहीं, तू बता पहले बस। अब रोहित बहुत जिद करता है, उसकी बीवी भी नहीं मानती, अमित को बताना पड़ता है। अमित बता देता है ऐसे ऐसे इसके पेट में से नाड़ी निकलती थी, उन्होंने 51 लड़कों को खाया, वो ख़त्म हो गए, और भैया वही हाल तेरा होने वाला था, मैंने तुझे बचा लिया ऐसे ऐसे। अब लास्ट में ये है कि देख, अगर तू मुझे दोबारा फिर ठीक चाहता है तो तुम्हारा जो पहला लड़का हो वो लाकर मेरे ऊपर भेंट चढ़ा देना, उसे काट देना, मैं ठीक हो जाऊंगा। और रोहित के सामने अमित पत्थर का हो जाता है, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, उसका बोलना बंद हो जाता है। वो काफ़ी उसे झकझोरता है रोहित अमित को, रोता है थोड़ी बहुत देर, फिर उसके बाद वहाँ पे चला आता है, उसकी बीवी भी चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोस्तों होता क्या है, रोहित के पहला लड़का होता है और रोहित उसे देखकर इतना खुश होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। 6 महीने हो जाते हैं,
पर रोहित को कोई याद नहीं कि उसका दोस्त कहाँ मर रहा है, वो कहाँ है, उसने क्या कहा था, कुछ मतलब नहीं उसे। वो ऐश मौज की ज़िंदगी ले रहा है। अब होता क्या है कि उसकी वाइफ को एक साथ याद आता है और उसकी वाइफ उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। तो वो कहता है अरे तू पागल हो गई है, ऐसा नहीं कुछ भी होता है। अब दोस्त तो जो होना था वो हो गया, चलो उसने हमारे साथ अच्छा किया, पर अब वो हमारे इस लड़के की भेंट देने से थोड़ी ना ठीक हो रहा है, कोई ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो नहीं मानता। अब जब उसकी बीवी उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, वो नहीं मानता रोहित, तो लास्ट में उसकी बीवी चुपचाप अपने लड़के को ले जाकर मावस के दिन और वहाँ पर उसकी भेंट दे देती है। और वो लड़का अमित ठीक हो जाता है। और जैसे ही अमित ठीक होता है, वो उस लड़के को, जो रोहित का छोटा सा बच्चा था, उसे लेकर गंगा जी में डुबकी लगाता है और उसकी गर्दन ठीक हो जाती है। वो लड़का फिर दोबारा से रोना चालू कर देता है। फिर रोहित से अमित बोलता है कि भाई मैंने अपनी दोस्ती खूब निभाई, पर तुमने जो मेरे साथ किया, तूने उस दिन दोस्ती की कसम खिलाई थी मुझे, उसके बाद तू मुझे भूल गया, आज मैं तुझे भूल गया। तेरा मेरा आज से कोई मतलब नहीं। अगर आज ये तेरी बीवी नहीं आती और ना ऐसा करती तो मैं तो यहीं पड़ा रहता। तूने मेरे बारे में क्या सोचा? मैंने तो तेरे बारे में इतना सोचा। वास्तव में तू राजा का ही लड़का है। तो वो वहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, फेसबुक व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप मेरी भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। अगर आप इससे भी अच्छी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मैं आपके लिए सुनाऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मैसेज करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।